Hello friends, welcome to my channel Astrology Creative. I am your astrologer Dr. S. Hajra. आज का टॉपिक है हाउ कैन यू सेव योर रॉन्ग इन्वेस्टमेंट थ्रू एस्ट्रोलॉजी। तो ये चीज़ का ऊपर आज डिटेल में हम बात करते हैं। पहले है रिस्क मिनिमाइज। रिस्क को पहले आपको मिनिमाइज करना है। आपको देखना है कि आपको कौन सा सेक्टर में आपका प्लानिटरी पोजीशन किस तरह का है, जो कौन सा सेक्टर में आप पैसा इन्वेस्ट करने से आपका रिस्क कम होगा, आपका डूबेगा नहीं। आपको वो चीज़ को पहले सिक्योर करना है कि मेरा कोई भी हाल में मेरा फंड्स जाना नहीं चाहिए, जितना भी कैपिटल है वो इंटैक्ट रहना चाहिए। तो ये चीज़ पहले हम करते। उसके बाद आपका सेक्टर को आइडेंटिफाई करना है। सपोज आपका शुक्र का महादशा चल रहा है, शुक्र आपका 10th हाउस में है कि 11th हाउस में है, तो आपको फिर फूड सेक्टर, आपको लग्जरियस गुड्स के ऊपर कोई चीज़ का, फिर आपको कोई होटल, कोई डिलीशियस फूड, इस तरह का कोई कारोबार में आपको जाना चाहिए। कोई क्लॉथ का ऊपर, कोई जिसमें मेनली फीमेल यूज़ करते, इस तरह का कुछ फैंसी गुड्स, ये सब चीज़ में आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ये प्लैनेट आपको काफ़ी बेनिफिट कराएगा। तो ये चीज़ में आपको सेक्टर वाइज अगर आप बाइफरकेट करके आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको देख लेना है कि आपका सपोज आपका शनि का महादशा चल रहा है, शनि आपका पॉजिटिव है, तो शनि पॉजिटिव होने से आपका फिर आईटी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर आपको लोहे का चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो शनि का चीज़ है वो सब चीज़ में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको बेनिफिट कराएगा। जैसे मंगल का महादशा चल रहा है, तो मंगल पॉजिटिव है, तो मंगल का महादशा में आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो रियल एस्टेट में आप 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। इस तरह के सेक्टर अगर आइडेंटिफाई करके आप इन्वेस्ट करोगे एज पर योर हॉरोस्कोप अगर आप करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली उसमें आपको फ़ायदा होना ही होना है। प्लान आउट आप अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो, किधर भी कोई भी किसी ने भी एडवाइस दे दिया, आप कुछ भी किधर भी लगा दिए हो, तो आपका उसमें रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि यू नेवर नो आप किधर लगा रहे हो, कैसे आप ब्लाइंडली खेल रहे हो। तो ब्लाइंडली खेलने से क्या होता है, आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन आप अगर प्रॉपर प्लान करके आप अगर इन्वेस्ट करो तो जो जिधर भी आप इन्वेस्ट करो तो उसमें आपको बेनिफिट कराएगा ही कराएगा, क्योंकि आपका पॉजिटिव प्लैनेट का दशा चल रहा है, पॉजिटिव प्लैनेट का पीरियड चल रहा है, तो आपको कोई भी हाल में वो सेक्टर से आप लॉस नहीं कर सकते हो। हाँ, दूसरी बात ये है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें पार्टनरशिप फॉर्म हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप में कभी कभार देखा गया कि इंसान 1-2 साल ईमानदारी से करते, फिर उसके बाद चीट हो जाते। तो ये चीट क्यों होता है, वो भी एक प्लैनेट का इफेक्ट का ऊपर, क्योंकि पहले आपको वो इंसान का हॉरोस्कोप देखना है कि वो इंसान का साथ आपका कंपैटिबिलिटी क्या है, ये इंसान है क्या है, वो इधर ये इंसान कितना जेन्युइन है, वो आपको हॉरोस्कोप में, उनका हॉरोस्कोप में पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। अगर इंसान ट्रस्टवर्दी है, इंसान रिलायबल है, तो आप ब्लाइंडली अगर फेवरेबल पॉजिटिव, सपोज आपका लगना है शुक्र का और वो इंसान का भी लगना होता है शुक्र का कि जुपिटर का, जो फ्रेंडली प्लैनेट है वेनस का साथ, मरकरी का, तो वो ऑटोमेटिकली उसका साथ आपका नेचर बहुत फ्रेंडली रहेगा, आपका रिलेशन में कंपैटिबिलिटी रहेगा और इसमें लॉन्ग चलेगा। और समझ लीजिए वो इंसान का लगना में नहीं तो 4th हाउस में, नहीं तो 6th हाउस में, नहीं तो 8th हाउस में राहु है, शनि है, वो इंसान ग्रीडी रहेगा, वो आपको चीट करेगा या करेगा, वो आपका साथ कुछ दिन के लिए एक्टिंग करेगा, आपको पता चल जाएगा 1-2 साल बाद कि वो इंसान आपको चीट कर ही लेगा, क्योंकि उनका नियत ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज ही हैज़ सम नेगेटिव प्लैनेट इन हिज एसेंडेंट। इस तरह से आप थ्रू एस्ट्रोलॉजी आप पार्टनरशिप फॉर्म करने का पहले आपको प्रॉपरली चेक करके देन यू शुड गो अहेड। फिर आता हूँ आपका कंपनीज नेम, कौन सा कंपनी आप कर रहे, वो कंपनी का कौन सा नाम कर रहे, उसका न्यूमरोलॉजिकल कितना नंबर आता है, वो नंबर आपका कितना फेवरेबल है वो देखना रहता है।
सपोज अगर आपका 9 नंबर काफ़ी फेवरेबल है कि 6 नंबर काफ़ी फेवरेबल है, अगर टोटल करके आपका 6 नंबर आता है, दैट मीन्स वो कंपनी आपका बहुत फलेगा, वो कंपनी आपको काफ़ी सालों तक आपको बेनिफिट कराएगा, क्योंकि आपका जो फेवरेबल एस्ट्रोलॉजिकल फेवरेबल प्लैनेट है उसी का नंबर लेके आप वो कंपनी फॉर्म किए हो। तो ये सब चीज़ देखा जाता है। तो ये सब चीज़ करने से क्या होता है, आपका स्ट्रगल कम हो जाता है, आपको काफ़ी इजी हो जाएगा बिजनेस को खड़ा करने के लिए। तो तीसरा आता हो एस्ट्रोलॉजिकल सिटिंग अरेंजमेंट। एस्ट्रोलॉजिकल सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, आपका समझ लीजिए जुपिटर पॉजिटिव है, तो आप साउथ की तरफ अगर फेस करके बैठोगे तो ऑटोमेटिकली साउथ से जो एनर्जी है जुपिटर का वो आपको मिलेगा। तो आपको हमेशा 3 नंबर का ऑफिस होना चाहिए, फिर आप जिधर बैठ रहे हो साउथ की तरफ होना चाहिए। तो कलर अभी नेक्स्ट आता हूँ कलर थेरेपी। तो कलर में भी अगर जुपिटर आपका पॉजिटिव है तो आपका ऑफ वाइट नहीं तो येलो इस तरह का कोई कलर आप अगर यूज़ करोगे ऑफिस में तो वो आपको और बेनिफिट कराएगा। आपका टेबल का ऊपर अगर आपका कोई येलो कलर का कोई ग्लास नहीं तो कुछ भी अगर आप रखोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको बेनिफिट कराएगा। आप अगर उल्टा समझ लीजिए राहु आपका ख़राब है और आप ब्लैक कलर का कुछ रख दिया तो आपको समझ लेना, आपको कोई भी वो ऑफिस में आप बैठ के आप कोई भी काम करोगे तो आपको कुछ ना कुछ लॉस ही होगा। आप जो चेयर में बैठ रहे हो वो चेयर अगर ब्लैक कलर का हो गया और शनि और राहु अगर आपका नेगेटिव है तो वो चेयर में बैठ के आप जो भी काम करेंगे वो काम आपका नेगेटिव ही होगा, उसमें कोई पॉजिटिव हो नहीं सकता है। ये सब चीज़ हम धीरे धीरे एक का साथ एक कंपेयर करके कर सकते। अभी आ रहा हो आपका इन्वेस्टमेंट इन लैंड। अब लैंड की आपको देखना है कि आप कौन सा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको अगर समझ लीजिए कोई 6 नंबर का प्लॉट है और आपका अगर वेनस बहुत पॉजिटिव है तो 6 नंबर का ये प्लॉट आपको बहुत प्रॉफिट देगा, बिकॉज ये वेनस का आपका पॉजिटिव है। और अगर ये साथ साथ में अगर वेनस का महादशा आ गया तो नथिंग लाइक इट, फिर तो आपको काफ़ी गुना आपको 10 टाइम्स 12 टाइम्स प्रॉफिट दे सकते हैं। हम कभी कभार देखते हैं कोई फ्लैट में आप इन्वेस्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वो फ्लैट में पैसा फंसाने के बाद वो बिल्डर इधर स्लो हो जाता है नहीं तो कुछ ना कुछ इशूज़ खड़ा होता है। नहीं तो हम ये भी देखते हैं कि वो फ्लैट लेने के बाद आपको वो घर पे शिफ्ट होने के बाद कोई ना कोई किसी का बीमारी हो जाता है। इतना भी देखते हैं किसी का मौत भी होता है, नहीं तो कोई इनक्योरेबल डिजीज़ हो जाता है। तो बिकॉज वो तभी समझ लेना है कि ये नंबर में आइदर नंबर 8 रहेगा, नहीं तो नंबर 9 रहेगा, नहीं तो नंबर 7 रहेगा। तो ये शनि राहु मंगल का नंबर है। शनि राहु मंगल का नंबर होने से क्या होता है, आपका अगर वो फ्लैट उस तरह का है और आपका हॉरोस्कोप में अगर शनि राहु मंगल का लॉक है, वो नेगेटिव पोजीशन में है, एक दूसरे को साथ एक्सचेंज कर रहा है, मतलब शनि अगर लियो में है तो राहु आपका एक्वेरियस में है, इस तरह का ऑपोजिट में बैठा है, तो ऑटोमेटिकली आपका वो फ्लैट में जाने के बाद आपका कुछ ना कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ खर्चा, कुछ ना कुछ आपका वाइफ का हेल्थ का इशू, तो ये लगे ही रहेगा, कुछ ना कुछ आपका पीछा छोड़ेगा ही नहीं। तो इस तरह से आप अगर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रॉपर प्लान करके तो आप उस हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेके आप काफ़ी हो सकता है। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज शुड नॉट बी ग्रीडी। आपको कोई भी हाल में ग्रीडी नहीं होना है। क्यों? अभी आप समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं एक शेयर मार्केट का एडवाइस करता हूँ, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। तो शेयर मार्केट का उसूल क्या है, आप जब भी ग्रीडी नहीं होंगे देन ओनली विल मेक मनी। अगर ज़्यादा ग्रीडी हो जाएंगे तो आप पैसा उधर आपका लॉस ही होगा। तो फॉर एग्जांपल आप कोई शेयर ले रहे हैं, आपका 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो जा रहा है, फिर भी आप सोच रहे हैं और बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा। नो, पहले आपको देखना है कि मेरा प्लैनेट का पोजीशन क्या है, आपका एट प्रेजेंट कौन सा प्लैनेट कौन सा जगह पे है, आपको वो कैलकुलेट करना है।
अगर आपका जुपिटर पॉजिटिव में है तो आपको पॉजिटिव कराएगा। अगर आपको प्लैनेट खराब है, सपोज जुपिटर राहु का अंदर है कि जुपिटर आपका 8th हाउस में जा रहा है, तो ये कंफर्म है कि आने वाला 1 साल में जो प्रॉफिट आपने कमाया वो सीधा ड्रेन हो जाएगा, अगर आप वो टाइम पे प्रॉफिट नहीं बुक कर लिया तो इस तरह का एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेके यू कैन मिनिमाइज योर रिस्क। मेरा ऑब्जर्वेशन तो ये है कि आप प्रॉपरली एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लीजिए और इन्वेस्ट करिए। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, साईं बाबा का बोला हुआ है ये चीज़ कि समय से पहले नसीब से ज़्यादा ना किसी को मिलता है ना कभी मिलेगा। तो ये तो मैं भी फील किया हूँ, इतना साल से मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं एज ए बिजनेसमैन मैं फील किया हूँ, मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर फील किया हूँ, मैं एक प्रोफेशनल एमएनसी में था उधर भी फील किया हूँ कि इंसान का टाइम का आगे कुछ नहीं होता है। तो आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी ट्राई कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।